Welcome you guys in VConSec training program. Today again I am going to discuss on network diagnostic, जिसके ऊपर हमारा एक सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 4 वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक में हम ICMP पे सारे प्रोटोकॉल पे डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे TTL पे बात करने जा रहा हूँ, टाइम टू लीव। ये TTL होता क्या है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये जनरली इंटरव्यू में अगेन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इससे जो 4 वीडियो पहले के हैं उसको भी देख लें। तो ऐसे TTL इससे कोरिलेटेड नहीं है, बट जो लैब है वो कोरिलेटेड है। तो एक बार उसका पिछले का वीडियो आप देख लोगे तो दैट विल मच बेटर। सो ICMP के ऊपर जो TTL है अभी, इसी नेटवर्क डायग्नोस्टिक आप बोल सकते हैं। तो नेटवर्क डायग्नोस्टिक के ऊपर अभी मैं इस TTL वैल्यू को आपको बताने जा रहा हूँ कि TTL होता क्या, टाइम टू लीव के क्या मीनिंग है और क्या पर्पस है। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो टाइम टू लीव में मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है TTL इज़ अ फील्ड इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हेडर में TTL का एक फील्ड है। IP हेडर पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा आपके साथ। जब मैं इसके आगे का वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा तो TTL पे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हेडर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर के अंदर TTL का एक फील्ड है, टाइम टू लीव का एक फील्ड है। और उस टाइम टू लीव में आपका जो है बताता है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ होप अ पैकेट कैन ट्रेवल, पास कर कितना कितना नेटवर्क को पास कर सकता है। और इसमें होता क्या है, जनरली एक TTL एक वैल्यू है जो अगर विंडोज है तो उसमें आपका 128 होप का है। होप मतलब 128 नेटवर्क आप समझ लो। और सिस्को अगर है तो 255 होप। और अगर लाइनेक्स मशीन है, आपका लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 64 होप तक ये जाता है। गाइस इसमें होता क्या एक्चुअली है क्या, TTL वैल्यू का इंपॉर्टेंस ये है कि नेटवर्क में अगर आप किसी के साथ किसी नोड के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अब नेटवर्क में कितने होप तक उसको सर्च कर सकता है, वो दैट इज़ वो TTL वैल्यू में आपको दिखता है। जैसे अभी आपने क्या किया, पिंग कमांड चलाया, और पिंग कमांड के अंदर एक फील्ड आपने यहाँ अगर देखो तो एक फील्ड आपको दिखेगा TTL का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो फील्ड है, आप TTL का फील्ड यहाँ देख सकते हैं। ये जो TTL का फील्ड है टाइम टू लीव, ये आपको बताता है कि कितने होप के बाद, सोर्स से कितने होप के बाद वो डेस्टिनेशन आपको मिला है। अगर मैं छोटे से एग्जांपल लूँ आपको अगर बताऊँ तो सपोज कर लो एक राउटर है मेरा, एक दूसरा राउटर है। यहाँ पे मेरा स्विच के साथ विंडोज मशीन लगा हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक विंडोज मशीन लगा हुआ है, स्विच के साथ यहाँ पे एक विंडो मशीन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से पिंग इनिशिएट करता हूँ तो गैस यहाँ एक नेटवर्क होगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिफरेंट नेटवर्क पे हमारे होप रखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको होगा जब आप CCNA का क्लास करोगे। बट अभी यहाँ सपोज क्या 1.1.1 का नेटवर्क है, यहाँ 2.2.x का नेटवर्क है, और यहाँ 3.3.3.x का नेटवर्क है। सो गैस अगर इस मशीन यहाँ पे मेरा विंडोज़ मशीन है, और इस विंडोज़ मशीन से अगर मैं यहाँ के विंडोज़ मशीन को पिंग करता हूँ, दैट इज़ मैं लिखता हूँ पिंग 3.3.3.1 जो यहाँ के मशीन का नंबर है, और इसको अगर मैं पिंग करता हूँ 3.3.3.1 को, तो ये TTL वैल्यू से क्या मीनिंग आएगा। अब ये पिंग जब कर लेगा तो आप ये समझ लो कि ये तो इसका अपना नेटवर्क है, और अपने नेटवर्क के बाद यहाँ से जब पैकेट इस होप पे जाएगा तो एक नेटवर्क यहाँ पास कर लिया, और यहाँ से ये यहाँ जब जाएगा तो एक नेटवर्क और यहाँ पास किया इसने, मतलब 2 नेटवर्क के बाद ये विंडोज को मिल रहा है। वाई आई एम टॉकिंग यू अबाउट 2 नेटवर्क, रीज़न बिहाइंड पिछले क्लास में भी मैंने आपको इंडिकेट किया था कि ये 1.1 एक नेटवर्क ये हो गया, 2 का एक नेटवर्क हो गया, 3 का एक नेटवर्क हो गया। जब विंडोज़ मशीन से यहाँ आपने पिंग इनिशिएट किया तो विंडोज जब इस होप तक जाता है तो 128 में से एक माइनस कर देगा, दैट इज 127 यहाँ पे मिलेगा TTL वैल्यू। जब यहाँ से इसको यहाँ पे आ जाएगा तो एक दूसरा नेटवर्क पे जा रहा है, तो यहाँ पे 127 के बाद यहाँ पे 126 रिड्यूस कर देगा। और गैस यहाँ ये मानना है कि आपका होप अगर ये 126 से होते हुए 0 तक पहुँच जाएगा
इसके बाद ये सर्च करना बंद कर देगा। सो लूप क्रिएट ना हो। और जनरली ये माना जाता है कि जब आप नेटवर्क में किसी नेटवर्क पे आप जाते हैं तो हार्डली 126 क्या 2-3 नेटवर्क के बाद आपका डेस्टिनेशन मिल जाता है। ऐसे नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 126 तो बहुत ज़्यादा होता है। लाइनस के केस में तो 64 ही दे रखा है और सिस्को के केस में इन्होंने 255 दे रखा है। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू लीव आपको ये बताता है कि कितना होप के बाद आपका डेस्टिनेशन रखा हुआ है। और अगर एक विंडोज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर एक एनओएस का, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना टीटीएल वैल्यू है और उस वैल्यू अगर वो रिड्यूस होते होते 0 पहुंच गया तब तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिला है तो वो सर्च करना बंद कर देगा, राइट। और रिक्वेस्ट टाइम आउट का आपका मैसेज आ जाएगा या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे देखें कि टीटीएल प्रिवेंट पैकेट्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन्फिनिटी ड्यू टू रॉटिंग लूप्स। रॉटिंग लूप के अगर रॉटिंग लूप क्रिएट हो जाता है और रॉटिंग लूप में एक पैकेट घूमने लग जाता है तो उसका होप अपने आप रिड्यूस होता रहेगा और अल्टीमेटली वो फिर 0 हो जाएगा अगर ऐसा कोई लूप क्रिएट हो गया नेटवर्क के अंदर तो। और लूप क्रिएट होने से क्या होता है, वो ट्रैफिक बनाने लग जाता है। सो अननेसेसरी ट्रैफिक से इससे आप बच सकते हैं टीटीएल वैल्यू से। ईच टाइम द पैकेट पास थ्रू अ राउटर और अ होप द राउटर डिक्रीज द टीटीएल वैल्यू बाय 1। एक वैल्यू एक नेटवर्क को पास करेगा तो एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज होप लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, होप लिमिट की बात करते हैं। और यहाँ देखो तो यहाँ आपने देखा कि एक विंडोज मशीन पिंग करता है, जो अभी डायग्राम में मैं आपको बतलाऊंगा। वो 7.7.1 को पिंग किया तो यहाँ टीटीएल वैल्यू आपका 124 आ रहा है। और ये विंडोज मशीन का रिस्पॉन्स है, इन द सेंस ये 4 होप के बाद ये पड़ा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये टीटीएल वैल्यू पे आपको डिटेल में डिस्कस अभी समझना है। हमने डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल पे डिस्कस कर लिया और अभी हम टीटीएल वैल्यू पे डिस्कस कर रहे हैं। सो डिफ़ॉल्ट टीटीएल वैल्यू लाइनस के लिए 64 है, 64 होप है, 128 विंडोज़ के लिए है, सिस्को के लिए 255 है। नोट में लिखा व्हेन टीटीएल वैल्यू रीचेज टू 0 द पैकेट इज डिस्कार्डेड। इसके बाद पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा जैसे ये वैल्यू रीच करेगा, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखें तो ये टीटीएल वैल्यू का डिटेल है, जिसके अंदर आपको सिंपल सा ये समझना है कि टीटीएल वैल्यू के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो टीटीएल वैल्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको वैल्यू डिक्रीज होता रहता है हर एक होप के बाद, हर एक 0 हो जाएगा, इसके बाद पैकेट उसको डिस्कार्ड कर देगा, आगे पैकेट फॉरवर्ड नहीं होगा। गाइज यहाँ पे मैंने जब पिंग कमांड किया आपने, इस पिंग कमांड का जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है, उसमें कुछ हम रीड आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या फील्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर यहाँ आप देखो तो ये तो आपको बोल रहा है रिप्लाई फ्रॉम, मतलब आपने इस मशीन से यहाँ से आपने पिंग किया 7.7.1 इसको आपने पिंग किया, राइट। तो रिप्लाई कौन दे रहा है, ये दे रहा है, यहाँ से रिप्लाई आ रहा है क्योंकि सोर्स से इसने इसको पिंग किया, मतलब सोर्स ने रिक्वेस्ट भेजा 7.7.1 को, अब 7.7 इसको रिप्लाई कर रहा है। तो रिप्लाई में क्या किया कि ये 32 बाइट का इंफॉर्मेशन पेलोड डाल रहा है, 32 बाइट का ये पेलोड है जो इंफॉर्मेशन है। इसको टाइम लगा रॉन ट्रिप, जो टाइम लगा मीन्स सोर्स से यहाँ तक और डेस्टिनेशन से वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो आपको रिस्पॉन्ड करके बतला रहा है कि 219 मिली सेकेंड लगा, नियर अबाउट 2 सेकेंड आप मान के चल सकते हैं। और इसमें टीटीएल वैल्यू आया 224, इसका मतलब ये 4 होप के बाद रखा हुआ है। अब मैं यहाँ आपको बताऊं कि 4 होप कैसे हो गए। तो गैस यहाँ इसका अपना ये नेटवर्क है, एक बार यहाँ डिक्रीज करेगा तो 128 - 1 ये 127 हो गया, यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो 126 हो गया, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो 125 होगा, और यहाँ से जब यहाँ आया होगा तो 124 हो गया होगा। सो गाइज इसीलिए अब क्वेश्चन ये उठता है 124 यहाँ हो गया तो रिप्लाई जब करने वाला मशीन जो है वो लिख के भेजेगा कि जो आपका माइनस होते हुए हमें वैल्यू मिला टीटीएल का वो 124 मिला, और वही को लगा के भेज देगा इसको, तो डेस्टिनेशन को पता चल जाएगा कि ये 4 होप के बाद ये सिस्टम रखा हुआ है।
राइट। सो जो ये टीटीएल वैल्यू से आपको पता चल रहा है टाइम टू लीव, और इसी तरह वो रिड्यूस होते होते अगर लूप क्रिएट हो जाता है, जो इतना होप कभी होते नहीं है, अगर लीप अगर अगर आपका लूप क्रिएट हो जाता है तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। पिंगिंग डिसीजन, इस यहाँ जो डिसीजन को पिंग किया आपने पीसी से, पीसी 1.1.1 से पिंग किया है ये पीसी से, राइट। और यहाँ 7 डॉट ये टारगेट था आपको, तो इसने बोला है पिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम, जो रिप्लाई मिला उससे, ये आपको यहाँ दिखला रहा है। बोलता है पैकेट सेंड किया था 4, डिसीजन ने 4 रिसीव कर लिया, लॉस 0% लॉस हुआ। अप्रोक्सीमेट राउंड टाइम, जो पूरा अप्रोक्स इस टोटल का जो चारों पैकेट में से अगर अप्रोक्स निकालता है तो इसका टाइम जो निकला 172 मिली सेकेंड निकला मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जो गया 219, मतलब इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लिया, और एवरेज जो निकला 195 मिली सेकेंड में ये पूरा, मीन्स आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स आ गया डिसीजन से। सो ये जो फील्ड है ये आप तो ध्यान, यहाँ मैंने लिख दिया रिप्लाई फ्रॉम बाइट 32 बाइट्स का क्या मतलब है, इतना सेकेंड लगा, और टाइम टू लीव का क्या मतलब है। सो गाइस अगर इसका मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूँ आपके साथ, तो यहाँ आप देखें कि ये सॉरी ये तो इसका मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो यहाँ पे है। तो अगर वो लैब जो ऑलरेडी लैब को हमने सेटअप किया आपके, इसी लैब पे मैंने डिसीजन होस्ट अनरीचेबल का भी प्रैक्टिकल किया था। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पिंग मैंने पहले ही भी किया था, तो यहाँ पिंग का रिस्पांस आप देख सकते हैं, या मैं दोबारा कर देता हूँ। सो यहाँ अगर पिंग करते हैं, मैं इस मशीन पे हूँ जो 1.1.1 मशीन है, इस मशीन से मैं अब जो पिंग करने जा रहा हूँ वो दैट इज 7.7.7.1 को पिंग करने जा रहा हूँ, और ये रिस्पॉन्स आप देखना, तो ये रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है दैट इज 124 आपको मिला। गैस अगर आप मुझे ये बताओ, एक और करके मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस मशीन से इस मशीन को मैं पिंग करता हूँ, राइट, मीन्स इसका जो है 3.3.3.1 है, तो कितने हो पाएंगे। सो यहाँ 128 तो इसका है ही, यहाँ से चला तो 128 एक होप यहाँ क्रॉस करेगा, तो ये 128 माइनस होगा 127, और यहाँ पे आएगा तो 126, मीन्स टीटीएल वैल्यू 126 आना चाहिए आपके पास, राइट। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, सो यहाँ से 128 है, यहाँ से एक रिड्यूस होगा तो 127 हो जाएगा, यहाँ 128 में से 1 माइनस 127, और 127 के बाद जब यहाँ रीच करेगा तो एक माइनस हो जाएगा दैट इज 126। सो यहाँ देखना अभी आपको 126 टीटीएल वैल्यू आएगा। सो अभी मैं यहाँ जाता हूँ पिंग, और पिंग करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ आपको 3.3.3.1। तो 3.3.3. ये 1 मैं लिखता हूँ, और ये आपका 126 टीटीएल वैल्यू आना चाहिए। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे 126 आपका टीटीएल वैल्यू आ गया, जो आप यहाँ रिकॉर्ड कर पा रहे 126, राइट। अब गाइज अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग, ये रिप्लाई कौन करता है, ये रिप्लाई आपका, ये रिप्लाई जो डिसीजन है वो उसके रिप्लाई में रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 5.5.1 को पिंग करता हूँ तो कितना आना चाहिए, ये 128 विंडोज मशीन इसका 128 है, 128 यहाँ इसका अपना एक नेटवर्क पास किया तो यहाँ हो गया 127, यहाँ से यहाँ पास किया तो 126, और फिर वहाँ से यहाँ पास कर गया तो ये 125 हो जाएगा, राइट। सो अब अगर अभी मैं पिंग करता हूँ इसको 5.5.5.1 को, तो ये 128 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा, पिंग 5.5.5.1, राइट। सो इसको देखते हैं। सो ये देखो 125। सो गाइज आई बिलीव कि आपको ये क्लियर है कि टीटीएल वैल्यू का मतलब क्या है, कैसे ये रिड्यूस कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है। जो लैब आपको मैंने बनाना सिखलाया है उसमें आप अलग अलग चेक करो। एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से अभी तक विंडोज मशीन को पिंग कर रहा था, अगर मैं यहाँ से 6.1.1.2 जो इसका है 6.1.2 यहाँ का है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 6.1.1.2 को मैं पिंग करता हूँ तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा, सिस्को रिस्पॉन्ड करेगा। और उस केस में गाइज सिस्को जब रिस्पॉन्ड करेगा तो सिस्को के ओएस में टीटीएल वैल्यू 255 से 255 तक जाता है। सो वो 255 के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पिंग किया विंडोज मशीन से, बट रिप्लाई कौन करेगा, आपका राउटर ही रिप्लाई करेगा। अब तो विंडोज मशीन को आप पिंग करने नहीं जा रहे हो, आप तो राउटर को पिंग करने जा रहे हो। तो राउटर क्या करेगा, 255 में से माइनस करता हुआ दिखेगा आपको, मीन्स यहाँ से चलेगा,
जब नेटवर्क आपका यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलेगा, तो ये नेटवर्क तो इसका खुद का है, यहाँ से 255 में से माइनस करो तो 254 हुआ, 254 में से एक माइनस करो तो 253 हुआ, 253 में से इसको माइनस करो तो 252 हुआ। तो अगर आप यहाँ पिंग करते हैं इसके इंटरफेस को, तो ये जो सिस्को है वो आपको अपने ओएस के अकॉर्डिंग माइनस करेगा होप को, राइट। आप यहाँ अगर विंडोज मशीन को पिंग करते हैं तो विंडोज मशीन डेस्टिनेशन अगर विंडोज मशीन है तो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग 128 अकॉर्डिंग होप काउंट माने जाएंगे, और अगर डेस्टिनेशन राउटर है जो सिस्को का राउटर है तो डेस्टिनेशन 255 के अकॉर्डिंग माना जाएगा। सो गैस यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो अगर मैं यहाँ गया और यहाँ मैं पिंग करता हूँ जिसको 6.6.2 को पिंग करता हूँ, देखना। सो यहाँ मैं पिंग 6.6.2 को अगर मैं करता हूँ, दैट इज 6.6.6.2, इसको मैं करता हूँ, ये देखो। तो यहाँ मैंने कितना बोला, यहाँ से 255 से काउंट करो तो 255 माइनस 1 254, 254 माइनस 1 253, 253 माइनस 1 252। सो ये 252 आपका TTL वैल्यू आना चाहिए। ये देखो, देखो गैस यहाँ आपको 252 आ रहा है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वैल्यू 252 आ रहा है। सो जो रिस्पॉन्ड करेगा, डेसिशन जो रिस्पॉन्ड करेगा वहाँ का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये TTL वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो कभी आपको कुछ मिलेगा किसी कुछ को। सो लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर विंडोज मशीन है तो क्या, अगर मैंने यहाँ पिंग किया तो अलग क्यों आ रहा है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे क्या ओएस है, अगर विंडोज है तो 128 अकॉर्डिंग होप माइनस होगा, अगर सिस्को है तो 255 अकॉर्डिंग होप माइनस होगा, अगर लाइनेक्स मशीन है तो 64 अकॉर्डिंग होप माइनस होगा। गाइस इसके बाद ये वीडियो अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको ये जो TTL वैल्यू के ऊपर था ये इसमें इतना ही मुझे बताना था, और इस TTL वैल्यू को आप ध्यान से कर लेना, इसका लैब भी कर लेना। जो ये मैंने करके दिखाया आपको, आप इसके लैब करोगे तो और भी सीखोगे। और इसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जो आपको ये दिखाऊँगा कि हाउ अर्प वर्क, और अर्प में आपको मैं ये बतलाऊँगा कि इसमें जो डेसिशन होस्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि पहले बार में पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है और इसके बाद फिर रिप्लाई आता है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि अर्प का क्या इसमें रोल है। और एक बार तो ये आपको मैंने दिखलाया था कि जब आपने इस मशीन से पिंग करना स्टार्ट किया और आपने इसको पिंग किया था तो पहले बार चारों पैकेट आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था, और इसके तुरंत बाद आपने पिंग किया बिना कुछ किए हुए रिप्लाई दे रहा, तो ये 4 बार रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों हुआ था, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अर्प में। सो इसका नेक्स्ट वीडियो जो 6 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसके ऊपर मैं अर्प डिस्कस करूंगा, और इसके बाद मैं सबनेट मास्क को रिकॉर्ड करूंगा। तो दो वीडियो और मुझे रिकॉर्ड करना है, इसके बाद इसके सीरीज को मैं बंद करूंगा, फिर नेक्स्ट सीरीज उठा लूंगा। सो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ध्यान से करना, दिमाग में इसको आप अंडरस्टैंड करके इसको स्टोर कर लेना, सो दैट कि कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू।